हेलो फ्रेंड, शिक्षा की समझ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ खुशबू और आज हम पढ़ने वाले एक नए टॉपिक। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जो कि है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी अर्थात वंश यानी कि आनुवांशिकता, और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। हेरिडिटी जो है स्टैटिक्स होते हैं और एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक होते हैं। तो हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता और नेचर, और वातावरण अर्थात इन्वायरमेंट अर्थात नर्चर। तो जो अभी हम इसके डिफिनेशन जानेंगे क्या है। तो किसी भी विकास के लिए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ज़रूरी होता है। तो अगर किसी के विकास को समझने के लिए कोई तत्व ज़रूरी है तो वो क्या है? वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है। इन्हें हम किताबी भाषा में अगर कहें तो किसी भी मानव को विकास को समझना हो अगर हमें, तो दो मुख्य तत्वों का अध्ययन किया जाता है। पहला हेरिडिटी और दूसरा पर्यावरण। ये दोनों मिलकर व्यक्ति का फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। और इसे अगर हम अपने लैंग्वेज में कहें तो किसी के विकास के लिए जैसे शारीरिक विकास, कॉग्निटिव मानसिक विकास, संवैगिक विकास, सोशल सामाजिक विकास, यह सब के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की ज़रूरत है। केवल हेरिडिटी या केवल एनवायरनमेंट से मानव का विकास नहीं हो सकता है। आगे हम बढ़ते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व केवल जन्म से ही मिले गुणों पर निर्भर नहीं होता। अर्थात कोई जो व्यक्ति है उसका जो व्यक्तित्व है वह केवल उनके जन्म से मिले गुण से निर्भर नहीं होता। उसके लिए वातावरण भी आवश्यक होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट अर्थात आनुवांशिकता और वातावरण बराबर का हकदार होता है। यह एडिटिव नहीं होता। अर्थात हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट हम नहीं कह सकते, हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि इन दोनों का किसी भी मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हेरिडिटी जो है वो फिक्स्ड होता है, एनवायरनमेंट जो है वह डायनेमिक अर्थात चेंजेबल अर्थात परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और इन्हें डिटेल में जानेंगे। तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी किसी भी जैविक हेरिडिटी जो है एक जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से माता पिता का जो गुण होता है वह अपने बच्चों में हस्तांतरित होता है। यह गुण को हम जीन्स और गुणसूत्र कहते हैं। यह जो गुण होता है यह जीन्स और गुणसूत्र के द्वारा आगे बढ़ता है। जैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में यह बढ़ता ही जाता है। जैसे कोई भी बच्चा का रंग कैसा होगा, उसके आँखों का रंग क्या है, बालों का प्रकार क्या है, उसके शरीर की बनावट क्या है, यह सब हेरिडिटी पर निर्भर करता है। मतलब कि अगर कोई भी बच्चा है उसका जो हेरिडिटी है वह उसके माता पिता पर निर्भर करेगा, उसके जीन्स पर निर्भर करेगा, उसके वंश पर निर्भर करेगा। अगर किसी बच्चे किसी माता पिता की हाइट कम है तो उसकी बच्चे की भी हाइट कम ही होगी।
इसी तरह किसी बच्चे का आँखों का रंग क्या होगा, उसके शरीर की बनावट क्या होगी, यह सब कुछ उसकी जीन्स अर्थात हेरिडिटी पर निर्भर करता है। बच्चा किस फील्ड में काम करेगा, उसके किस चीज़ में रुचि होगी, उसकी पढ़ाई लिखाई में रुचि होगी या खेल-कूद में रुचि होगी, यह सब कुछ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर ही निर्भर है। और अगर कोई बच्चा खेल-कूद किसी स्पोर्ट पर्सन का बच्चा हो तो उसे खेल-कूद में इंटरेस्ट होगा, पर यह ज़रूरी नहीं है। ऐसा वातावरण भी मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण सभी बाहरी परिस्थितियों को कहा जाता है। जैसे जो बाहर का वातावरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। जन्म से लेकर जीवन भर व्यक्ति को प्रभावित करती है। इसमें परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र, आर्थिक स्थिति, यह सब जो है पर्यावरण के अंडर आता है कि परिवार क्या कैसा है, समाज क्या है, आपके पीयर अर्थात मित्र कैसे हैं, यह सब कुछ पर्यावरण के अंतर्गत आएगी। आप किस तरह की भाषा बोलते हैं, आपकी संस्कृति क्या है, आप क्या खाते हैं भोजन, मतलब आप क्या, मतलब जहाँ जैसे नॉर्थ कोरिया में अलग, जैसे साउथ में अलग, इंडिया में ही हम जैसे देखते हैं कि नॉर्थ में अलग डिशेस है। जैसे बिहार में लिट्टी चोखा बहुत फेमस है। उसी तरह साउथ के लोगों की अलग अलग खाने पीने का तरीका होता है। तो इसी तरह यह सब हमारे इन्वायरमेंट पर निर्धारित होती है कि हम, तो यह जो वातावरण जो है अर्थात पर्यावरण पर ही निर्भर होती है कि हमारा रहन सहन कैसा होगा, हमारी संस्कृति कैसी होगी, हमारी भाषा कैसी होगी, हमारा समाज कैसा है, परिवार कैसा है, यह सब कुछ पर्यावरण पर निर्भर होती है। पर्यावरण जो है व्यक्ति के व्यवहार, सोच और व्यक्तित्व को आकार देता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे कि कोई भी बच्चा को अगर अच्छा पारिवारिक वातावरण मिले, उचित शिक्षा मिले और प्रोत्साहन मिलता है तो उसकी क्षमताओं का विकास होता है। पर यदि उसी बच्चे को उपेक्षा मिले, गरीबी मिले, अच्छा वातावरण ना मिले, तो उस नेगेटिविटी का माहौल मिलता है तो उसका विकास प्रभावित होता है। अभी हमने समझा कि हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। अब हम जैसे कि हम जानते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक दूसरे के पूरक होते हैं। यह किसी भी बच्चे के विकास के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की ज़रूरत होती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक का मानना है कि हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट दोनों बराबर हकदार होता है। केवल हेरिडिटी एंड केवल एनवायरनमेंट नहीं हो सकता, यह दोनों संयुक्त होता है। हेरिडिटी हेरिडिटी जो है वह संभावनाओं की संभावना देता है, परंतु पर्यावरण जो है संभावनाओं को विकसित करता है। कोई बच्चा जो जन्म से खेल में प्रभावित हो खेल में प्रतिभा होती है, लेकिन अगर उसे वातावरण नहीं मिले तो उसका खेल में विकास नहीं हो पाता। इसी तरह दोनों इन्वायरमेंट और पर्यावरण दोनों ज़रूरी है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। और हेरिडिटी जो है स्टैटिक होता है और इन्वायरमेंट जो है परिवर्तनशील होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।